जवाल की कैफियत आ जी, गई मियाँ साहब के अमेरिका से ऊपर। ताल्लुकात खराब तो हो वो गए। सारी चीज़ें जो है ना वो अब जो है वो इसी तरफ है। अभी तो मियाँ साहब को कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं मिल रही, अगर कोई मिली भी तो वक्ती तौर पे मिल सकती है। जी, को बुलबुले की तरह की जो है वो इनको फतह मिल सकती सिचुएशन है, इस तरह की बन गई। वरना कोई जो लॉन्ग जो है पाथ ऑफ सक्सेस है वो तो नहीं नज़र आ रहा नज़र नहीं मुझे। आ रही। अच्छा, देखें अमेरिका है, वो देखें हमारे जैसे भी जब इलेक्शन वगैरह होते थे तो या उससे पहले कभी वो इंटरफेरेंस तो उनकी होती है थोड़ा बहुत। वो जमहूरियत के बारे में कह देते थे जी कि आप जमहूरियत को सही तरह चलाएं, इस वक्त ये जुल्म हो रहा है, इसको देखें। अब अमेरिका की तरफ से कोई बयानात नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके पसंदीदा हुबरू एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ये एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। सर मैं अस्सलाम आपका वालेकुम आदमी सर। हूँ, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। सर आपको सब बहुत पसंद करते हैं। ये सर अल्लाह अल्लाह ताला की की खास मेहरबानी है, अनायत है ये अल्लाह की कि मेहरबानी अल्लाह है ताला जी। ने आपको हमारे लिए एक मौसम बना कर दुनिया में भेजा, अल्लाह आप पे क्योंकि करम हम करे जी। आपसे बहुत इल्म सीखते हैं। आप मेरे भाई हैं जी, आपके लिए हमेशा हाजिर आप रहे। इस्लामी स्कॉलर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो उससे ये है कि काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद होते हैं और काफ़ी हमसे सवाल भी पूछते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बारे में ज़रूर पूछिए। जी तो सर मैं आज का हाजिर। टॉपिक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो इसमें सर ऐसे ग्राउंड रियलिटी देखें, इस वक्त जो मुल्की सियासत की चल रही है, मुश्किलात का शिकार है। जी ठीक जी है सर। जी जी। इसके अलावा सज़ाओं के अंबार लगे हुए हैं उनके ऊपर। प्लूटो की डायरेक्शन सीधी है। हम्म। आपने आईके का जायचा भी बनाया है। कोई अच्छी खबर सुना दें। आईके का जायचा बहुत स्ट्रांग है जी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, इस वक्त आईके के ऊपर इमोशनल दबाव ज़रूर है, क्योंकि मून यानी चांद का इम्पैक्ट जो है वो डाउन है। जी। मून, वीनस और सैटर्न, इसके असरात खान के ऊपर नेगेटिव पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें ये सारे जो मामला। हैं वो उलझी हुई हैं। लेकिन ये जी। ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, ये चीज़ें ठीक होने जा रही हैं। मेरी मर्ज़ी से होनी नहीं है, मेरी मर्ज़ी से ख़राब नहीं होनी। लेकिन मुझे लगता है, अगेन मैं जो बार बार एक बात कहता हूँ और मेरे दोस्त सारे हैं वो फील करते हैं कि आई के इज़ कमिंग। मुझे लगता है कि ही इज़ कमिंग। जी। डिले हो सकता है, रुकावट आ सकती है, लेकिन ही इज़ कमिंग। और वो बहुत पावरफुल होके आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चीज़ें उसके हाथ में हैं, उसकी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। द टाइम विल टेल चीज़ें शाह किस साहब, तरफ आ रही हैं। आज 5 फरवरी है और 8 फरवरी को इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुई है। आपको क्या लग रहा है कि मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर ये अभी भी कह रहे हैं कि शायद, आपने भी अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जो है वो मतलब हो भी जाएं तो कुछ उस तरह के नहीं होंगे जैसे कि तवक्कुआत हैं सर मुझे ये जो आने वालों इलेक्शन की। ख़ास तौर के ऊपर इसलिए भी इसमें मसाइल का शिकार नज़र आ रहे हैं कि 8 फरवरी को जी। होने वाला इलेक्शन जो है वो अगर मुकम्मल हो जाता है तो जी। 8 फरवरी फरवरी का दूसरा हफ्ता शुरू हो जाएगा। ठीक होगा। ठीक है। जब दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है ना, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि दूसरा और तीसरा हफ्ता फरवरी का मुझे कुछ सुकून से गुजरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मतलब इसमें बदअमनी है। दूसरा ये है कि हाँ जी, को खूनरेज़ी, को बदअमनी, कुछ धमाके, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इससे पहले भी हो सकती हैं, इसके बाद भी हो सकती हैं। और ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम है। मुझे पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स हैं उसमें टेंशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे गवादर में टेंशन के इशारे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अच्छा। मुझे चीज़ें उलझती हुई नज़र आ रही हैं अपने इल्म के हिसाब से। जी। अब मैं ये कभी क्लेम नहीं करता कि मैं 100% जो है वो जो कहता हूँ वही है। करना तो अल्लाह ने है, मेरे हाथ में मेरी जो है वो औकात हैसियत ही नहीं है कि मैं अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को कुछ चैलेंज कर सकूँ। वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन जो सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं उसके मुताबिक अभी कोई अच्छी तरफ तो चीज़ें नहीं जा रही। ये इलेक्शन, मैं बार बार एक ही बात भी कहता हूँ कि जी। मुझे लगता है हो सकता है 2024 में हो सकता है कि जी। दो जी। दो इलेक्शन हो जाए। अच्छा, इस साल में तो 2 इलेक्शन होंगे। हो सकता है कोई जी, ऐसी चीज़ हो जाए मतलब जिसमें आवाम का रवैया आप समझ रहे कुछ हैं, चीज़ें हैं जी। मैं फिर बात आवाम कही बाहिर थी, आ मैंने सकती है। फिर एक बात कही थी कि 4 हलकों से आपको याद होगा बात शुरू हुई थी, तो ये बिल्कुल, 400 हलके हैं, इसकी कन्फ्रंटेशन सँभाली नहीं जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालात बहुत बुरी तरफ जा सकते हैं, अभी भी मामलात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है।
अच्छा, ये जो इलेक्शन जो है हालात ख़राब होने का खदशा है, तो ये इलेक्शन जो है ये किस तरह से ख़तरा हो सकता है? हमें अंदर से ख़तरा है, अंदर से ज़्यादा खतरा है। और कन्फेस्ट्रेशन अंदर से ज़्यादा है या बाहर से बाहर भी से है? भी हो सकती है, लेकिन बाहर। अंदर से ज़्यादा खतरा है। अच्छा, उससे भी आपको लग रहा है। अच्छा, लतीफ़ खोसा साहब हैं, इन्होंने इलेक्शन से बायकॉट कर दिया, लेकिन पीटीआई जो है वो हार नहीं मान रही। आपने देखा उसने कहीं मतलब आगे से बहुत ज़्यादा अपने जगह-जगह कैंडिडेट्स खड़े कर दिए हैं। चाहे उनसे वो मतलब उनका निशान भी नहीं है, मुख्तलिफ निशान है, लेकिन ये है कि वो काफ़ी पब्लिसिटी भी कर मुझे रहे हैं लगता है कि इसमें। लतीफ़ खोसा साहब बाइकआउट नहीं करेंगे। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि मुझे वो नहीं इलेक्शन। लगता जी, लतीफ़ खोसा साहब जी। का जितना मैंने ज़ायचा देखा हुआ है, वो भागने वाला आदमी नहीं है। हुँ। वो आदमी ऐसा नहीं है जो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, वो नहीं कर सकता ऐसा। बाकी पाकिस्तान च कुछ भी हो सकता है जी, हाँ जी। लेकिन है कि मुझे नहीं लगता कि अभी भी ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, मुझे इसके चांस जी। नहीं नज़र आ रहे। अब जैसे हमारी कौम है काफ़ी इस वक्त जो है ना पुख्ता ज़हन की हो गई है, यानी कि मतलब हमें तो खैर कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हमसे भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग इस मतलब हमारी आवाम में हैं। तो इस वक्त क्या आजकल तो बच्चा बच्चा ट्रेंड है, उसको मुल्की सियासत की खबर है, दस्तरस रखता है मीडिया की, ज़ाहिर है उस वजह से भी कुछ थोड़ी सी चैनल ज़्यादा होने की वजह से लोगों को काफ़ी इसमें अब दस्तरस हासिल हो गई है। तो क्या आपको लगता है कि अब हमारे लिए कुछ सियासतदान पुख्ता ज़हन और पुख्ता शऊर वाले ऐसे होने सर चाहिए जो इंशाल्लाह अब पाकिस्तान आएंगे, का। अब आएंगी सारी चीज़ें जी, बदलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाला वक्त बहुत शानदार है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, और जी। इंशाल्लाह बढ़ेंगी भी। क्योंकि आने वाली जनरेशन को अब बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मतलब हम तो पहले शुरू से चलते आ रहे थे ना कि। सर ये जो जनरेशन है ना, जी, दीज आर आईटी रिलेटेड जी, जनरेशन हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, एआई के दौर के लोग हैं ये। जी, जी, ये इतना आसान नहीं है इनको समझाना। अब जी, इंफॉर्मेशन सब घरों तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल, अब ये वो दौर नहीं है कि एक ही चैनल है और एक ही सारा कुछ है, अब वो नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये आपको लगता है ये जो नई हुकूमत का सेटअप बन जाएगा, एक तो वैसे उनको अंदरूनी भी आपस में भी उनके उसी तरह होंगे झगड़े वगैरह, तो क्या ये जो हमारे यूटिलिटी बिल्स हैं, ये तो नहीं इनको लेके डूब देंगे फिर? सर बहुत कुछ हो सकता है, अभी तो कुछ भी नहीं है, जी, अभी तो बहुत क्योंकि आवाम बड़ी परेशान है लंबा बिलों सफ़र की है वजह सर, से। अभी बड़ा लंबा सफ़र है, अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ जी, कि ये अगर आप सोचते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे और 9 फरवरी को सारी तरफ अमन हो जाएगा, तो ये नहीं होना, ये नहीं होना। शेर शीशा के सितारे क्या कहते हैं, वो कुछ सियासत से नज़र नहीं आ रहे कुछ। मुझे तो शेख रशीद साहब के सितारे को बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रहे हैं। जी, मैंने कुछ लोगों के जायचे देखे हुए, उनमें शेख साहब भी हैं। जी, जी, मुझे को बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रहे। मुझे चीज़ें उलझती हुई नज़र आ रही हैं, मुझे मामलात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे पीटीआई के अंदर भी अभी भी क्लेंजिंग होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो किसी दूसरी डायरेक्शन में जाएंगी। द टाइम विल टेल। जी। अच्छा, कुलसूम नवाज़ साहब की ज़िंदगी थी, उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आते थे। जैसे एक कामयाब मर्द होता है और ये कि पीछे उनका जैसे एक स्ट्रॉन्ग हाथ था। सर कुलसूम तो नवाज़ साहिबा, अल्लाह उनकी कब्र के ऊपर रहमत नाज़िल करे। मैं वो ख़ातून ऐसी हैं कि जिनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। बिल्कुल। उनकी जब शादी हुई नवाज़ शरीफ साहब से, नवाज़ शरीफ साहब का राइस बना, जब वो कैंसर उनका डायग्नोज़ हुआ और वो लंदन गईं और उसके फ़ौरन बाद फिर पनामा और बाकी सारे, और वो एक ज़वाल की कैफ़ियत जी, आ गई मियाँ साहब के अमेरिका से ऊपर। ताल्लुकात ख़राब तो हो वो गए। सारी चीज़ें जो है ना वो अब हुँ, जो है वो इसी तरफ है। अभी तो मियाँ साहब को कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं मिल रही, अगर कोई मिली भी तो वक्ती तौर पे मिल सकती है। जी, को बुलबुले की तरह की जो है वो इनको फतह मिल सकती सिचुएशन है, इस तरह की बन गई। वरना कोई जो लॉन्ग जो है पाथ ऑफ सक्सेस है वो तो नहीं नज़र आ रहा मुझे। नज़र नहीं आ रही। अच्छा, देखें अमेरिका है वो, देखें हमारे जैसे भी जब इलेक्शन वगैरह होते थे तो या उससे पहले कभी वो इंटरफेरेंस तो उनकी होती है थोड़ा बहुत, वो जमहूरियत के बारे में कह देते थे जी कि आप जमहूरियत को सही तरह चलाएँ, इस वक्त ये जुल्म हो रहा है, इसको देखें। अब अमेरिका की तरफ से कोई बयानात नहीं आ रहे। अब पिछले दिनों एक मतलब आजकल में ही एक इंडियन टाइम मैगज़ीन है, उसके चार्ली कैम्बल शायद उनके हैं मुसन्निफ़, उन्होंने मतलब आर्टिकल एक लिखा। उसमें उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान साहब के बारे में इसलिए अमेरिका खामोश है कि वो इमरान खान को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि हम इसके सर उनके साथ इसमें कोई शक ही कंफर्टेबल नहीं। नहीं है, लेकिन इमरान खान के साथ जो एशियन एस्टेब्लिशमेंट है ना वो जी, जी। बहुत कंफर्टेबल है। जी, जी।
तो आने वाला वक्त चीज़ें बदलेगा। आप पाकिस्तान के साथ चाइना का या रशिया का ताल्लुक तोड़ नहीं सकते, और हाँ वो नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है वक्ती तौर पे, लेकिन फिर भी वो ठीक हो जाएगा। और ये जो एशिया की सदी है जिसका जिक्र हज़रत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में मिलता जी है, वो बन के रहनी है जी, वो उसको कोई नहीं डिनाई कर सकता। अमेरिका इस खित्ते में रह के जंग नहीं जीत सकता, अब जो मर्जी कर ले। क्योंकि जब से यूनाइटेड राइज हुए उसके बाद से मतलब लग ऐसे ही रहा है कि जैसे अमेरिका का अब जवाल है, उनके अंदरूनी मामला भी इस तरह के चल रहे सर हैं। इनके अंदर जी, से चीज़ें बहुत ख़राब हो रही खराब हैं, हो रही है। बहुत ज़्यादा, अभी इतना तो आसान नहीं है। क्या अंदर से भी अमेरिका के अंदर से भी मुखालफत हो रही है, जैसे मतलब जिस तरह वो सर आपने मुल्कों के वो ऊपर वो आपने कर रहे पिछले हैं। दिनों में, मैं फिर जी कहता हूँ कि मैं टेक्निकल या चीज़ों के ऊपर बात नहीं करता, मैं अपने जी जी दायित्व पे करता हूँ, लेकिन आपने एक ब्रीफिंग सुनी होगी जिसमें अमेरिका के वो जो वाइट हाउस के जो तर्जमान हैं जी उनके जी साथ उस आधे से ज़्यादा सवाल ही अमेरिका के हुए हैं। उन्होंने कहा कि जी वेनेजुएला के तो हम्म, मामलात को तो आप किसी जी और तरह देखते हैं, और पाकिस्तान में आपने पैटर्नाइजेशन किया। उनके अंदर से भी उनकी चीज़ों के ऊपर उठ रहा है, उनके जी। अंदर से इनके लोगों के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, इनके अंदर से ये चीज़ें उठ रही हैं। तो द टाइम विल टेल क्या हो रहा है और किस तरफ जा रहा है। तो आपको क्या मतलब नज़र आया, वहाँ हमारे ओवरसीयर पाकिस्तानी भी काफ़ी हैं, तो उनका मतलब नज़रिया जो है वो ज़ाहिर है कि मैंने देखा है कि ज़्यादातर मोस्टली वो आईके को ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो या ये वजह है कि वहाँ पे इसलिए आवाज़ उठ रही है। सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी जी नहीं है सर, ये जो आवाज़ें उठ रही हैं वो अमेरिकन नेशनल्स की हैं, अच्छा। वो अमेरिका के अपने लोगों अपनी की हैं, आवाम की उनके अपने लोगों की है, अपनी हुकूमत के लोगों की है। क्योंकि जी वहां पर भी तो इस किस्म का चल रहा है ना कि जो बाइडन के मुकाबले में ट्रंप है, और या ट्रंप बिल्कुल। इंतजामिया के या दूसरे और लोग हैं, तो टू पार्टीज तो वहां पे हैं, और तो इंशाल्लाह इस हवाले से वो कहते हैं कि जो हम नवाज शरीफ हमारे लिए कंफर्टेबल हैं, तो वो करप्ट जो भारत के करप्ट जो साथ भी लोग उनका होते ताल्लुकात हैं, जो ठीक करप्ट रखेंगे। लोग होते हैं वो सारों के लिए कंफर्टेबल होते हैं ना। जो करप्ट नहीं होता वो बेचारा फिर अकड़ जाता है, वो एब्सोल्युटली नॉट कह के नहीं फंस जाता। आप देखें ना कि इन्होंने भी तो मतलब उस वक्त अमेरिका की बात ना मान के एटमी धमाके किए थे, जिस वजह से आज सर माशाल्लाह वो हमारा मुल्क उस कायम है। वक्त जो अमेरिका की बात ना मान के किए थे, उस वक्त जो है वो किसी और का प्रेशर था। वो पाकिस्तान तो की उसको डील कर इस्टेब्लिशमेंट सकते का थे। वो डील ये नहीं कर सकते थे, हम्म, पॉलिटिकली डील नहीं कर सकते थे। ये जो है वो उस वक्त खान अब्दुल कदीर खान की मेहरबानी है, या जी। उनकी टीम ने कहा था कि हम जो है फिर इस्तीफा दे के चले जाएंगे अगर आप नहीं करना है तो। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि खान साहब कोई डील उठा लेंगे, अगर उनके साथ कोई डील करेंगे कि भाई आप जलावतन हो जाएं या कुछ अरसे के खान लिए नहीं करता खामोश हो जी, जाएं? खान डील नहीं करता। हाँ डील नहीं करें। नो वे। अच्छा, कुछ वो सवाल हैं अगर जी जी इजाज़त जी हो जी तो। बिस्मिल्लाह। वो काफ़ी मतलब लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि टाइम आपके पास रकम। अच्छा सर, ये है अपना ख्वाजा मंजूर अहमद हैं, जी जी। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 4 जून 1951। ये कहते हैं, आई एम ए रेगुलर लिसनर ऑफ योर प्रोडिक्शंस रिगार्डिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू काइंडली प्रिडिक्ट माई रिगार्डिंग माई हेल्थ एंड माई चिल्ड्रंस फ्यूचर। थैंक यू एडवांस। अच्छा सर, सर उनका नाम मुझे बताइएगा ख्वाजा। इनका नाम है जनाब ख्वाजा मंजूर अहमद। डेट ऑफ बर्थ इनकी क्या जी है? 14 जून 1951। 14 जून 1951। 1951, ख्वाजा मंजूर साहब। आदात तो अच्छे हैं इनके, थोड़ी सी जज्बाती चल रही है। और जो आदात हैं इसमें, जो एक इन्होंने क्वेश्चन किया है बच्चों के हवाले बच्चों से, का। तो मुझे लगता है कि इनको बच्चों के हवाले से कोई बड़ा कोई नुकसान नहीं है किसी भी सूरत में। जी और हेल्थ इनकी मुझे लगता है कि जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, और ख़ास तौर पे इनका आइस के ऊपर स्ट्रेन पड़ रहा है, और इनका लोअर एब्डोमेन सेंसिटिव है, किडनी स्पेशली इनको ध्यान करना उनको पड़ेगी। उसका टेस्ट वगैरह करवा लेना उनको चाहिए। उनको कोई जो है ना लिक्विड इनटेक बढ़ाएं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरीन अल्लाह करेगा। आसानियाँ पैदा करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जनाब अब्दुल समद खान साहब, सलाम कह रहे हैं। कहते हैं वालेकुम डेट ऑफ अस्सलाम। बर्थ जो है 3/3/1993, इनका शायद पहले भी आया है। ये कहते हैं काइंडली सर से पूछ के मुझे जॉब कब तक मिलेगी, मैं सऊदी अरब में हूँ और बहुत परेशान हूँ। अल्लाह इनके ऊपर करम करे। 3 मार्च का मतलब ये है कि जी पाइसेस के लिए अच्छा टाइम आ चुका है, जी। और अप्रैल मई में इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे। इनको कोई परवाह ना करें, अपने आप को अल्लाह के करीब रखें, और जी। अल्लाह बेहतरीन करेगा। अच्छा, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं महमूद, इनकी है 19 से 1978, टाइम सुबह 19 1978।
1978 है। दिन महीना कोई नहीं बताया। 19/6 अच्छा 19/6 19 ठीक है। जून में। तो टाइम सुबह का उन्होंने टाइम भी बताया, सुबह 2 बजे का, 2 AM। और मदर नेम है नुसरत शाहीन। सही है। और ये कहते हैं बाहर जा सकता हूँ कब तक? ट्रैवलिंग तो है इनकी, ज़रूर जा सकते हैं। रुकावट आती है, नज़र लगती है, लेकिन इंशाल्लाह जा सकते हैं। आमिर हैदर साहब हैं, 1 मई 2001। जॉब का जॉब का लिया जॉब के लिए परेशान हूँ, बाहर जा सकता हूँ जॉब का सिलसिले में। इस मंथ जी दुबई का वीज़ा लग जाएगा। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इनका ट्रैवलिंग तो इनको बेहतर करेगी, लेकिन इस वक्त जो है ना वो ध्यान रखें, अपने आप को अल्लाह के करीब करें, क्योंकि मुझे इस वक्त इनके जो आदात हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जिससे इंसान थोड़ा सा दूर हो जाता है। अच्छा, तो इनको क्या मतलब कोई ऐसा रूहानी क्या करना चाहिए के लिए? इनको अपने आप को अल्लाह के करीब करना है, और जो सबसे ज़्यादा एहसास जो अल्लाह की कुर्बत का है वो दरूद पाक। दूर पाक और नमाज की दरूद पाक बाकायदगी है। जितना ज़्यादा रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर सकते हैं, ज़रूर पेश करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आसानियाँ पैदा कर चलें, ठीक है नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। व्हाटएवर स्क्रीन शाह साहब का नंबर चल रहा है, अगर आपने अपना कोई ज़ायचा बनवाना है तो इनसे ज़रूर बनाएं। इनकी थोड़ी सी पेड सर्विस है, तो इंशाल्लाह आपका मुस्तकबिल बहुत बेहतर हो जाएगा। इजाज़त लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।